नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र दिन में 11:16 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। आयुष्मान योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे दिन में 11:16 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या राहु आपकी कुंडली में नौमांस में, जन्मांक कुंडली में अगर आप जन्म कुंडली में देखें तो नौमांस में किसी ऐसे स्थान में विराजमान है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकते हैं? क्या यह ग्रह आपकी किस्मत को पलट सकता है, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है? किस गुप्त रहस्य को छुपाए बैठा है राहु नौमांस में, आज जानेंगे हम दिव्य महाप्रयोग में। 6 भाव, यदि नौमांस में इन 6 भावों में राहु हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि किस्मत को ऐसे प्रभावित करेंगे ये राहु कि आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन में अचानक ऐसी सफलता, ऐसी संपदा हासिल कर सकते हैं जो आपको कुछ खास, जो विशेष लोग हैं उनमें शामिल करा देता है। तो आज जानेंगे राहु के प्रभाव को नौमांस में। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां मंगल वक्र अवस्था में है। दिन में 11:16 तक ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में, और केतु के नक्षत्र के साथ ही साथ राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु कन्या में है, बुध धनु में, तो वहीं सूर्य मकर में है। शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज दिन के पूर्वार्ध में बुध के नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। सिंह राशि में जब जाएंगे तो इनका यह परिवर्तन, क्योंकि शनि के सामने तब होंगे, गज केसरी योग का भी निर्माण करेंगे। तो किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 जनवरी दिन मंगलवार। लाल रंग का वस्त्र धारण करना है तो कर सकते हैं। हल प्रवहण बच्चा गोद लेना है तो दत्तक पुत्र ग्रहण करने का मुहूर्त जो है दोपहर 12:48 से दोपहर 2:45 के बीच है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। किन चीजों के कारण और किन चीजों के कारक हैं देवगुरु, कितने अंश पर परमोच्च और क्यों परमोच्च होते हैं उस अंश पर देवगुरु। देवगुरु से संबंधित यदि कोई विचार, कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, किन बातों का विचार किया जाता है देवगुरु से, देवगुरु से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं। और अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो उसमें यह सहयोगी है वीडियो। यह लिंक जो अभी आया है इस पर क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए और विश्वास मानिए आप गुरु से संबंधित बहुत सी बातें जानेंगे। निसंदेह ये पुराना वीडियो है लेकिन देवगुरु बृहस्पति से संबंधित बहुत सी बातों को यह बताने वाला है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। राहु, माया, इसको माया कहा गया है। छल है, राजनीति है, रहस्यमय है, धन है, जितने भी रहस्यात्मक गतिविधियां हैं सब राहु है। छुपा हुआ प्रभाव है, शैडो प्लैनेट, छाया ग्रह। प्रिय दर्शकों, नौमांस में भी राहु किसी विशेष भाव में हो तो जातक को विशेष आकर्षण, भौतिक संसाधनों से युक्त और जीवन काल में कई बड़े चमत्कारिक अवसर प्रदान करता है। और राहु की यह शुभ स्थिति, मजबूत स्थिति, शुभ से भी ज्यादा मजबूत स्थिति कहना बेहतर होगा, जातक को राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां जातक आम से खास बन जाता है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए नौमांस को। जन्मांक में तो राहु की सदैव चर्चा होती है। नौमांस में वैसे भी मैं आपको सदैव बताया करता हूं कि ग्रह के बल को समझना है तो नौमांस को ही देखना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, राहु नौमांस के यदि लग्न में हो तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को चमत्कारिक, प्रभावशाली बना देता है। एक शब्द है मंत्र बल से बली। जब आप कोई साधना करते हैं तो साधक के चेहरे पर जो एक चमक होती है वो चमक राहु उत्पन्न करते हैं। लेकिन ध्यान से, जाहिर सी बात है कि मंत्र बल की जो चमक है वो थोड़ी अलग है, लेकिन राहु एक रहस्य की चमक, एक ऐसी चमक जो सामने वाले को आकर्षित तो करती है पर समझ नहीं आता कि यह विषय है क्या। तो लग्न में राहु नौमांस में है तो जातक को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं, कूटनीतिज्ञ बना देते हैं, रहस्यवादी शक्तियों का स्वामित्व वाला बना देते हैं। ऐसे जातक के जीवन में रहस्यमयी शक्तियां सदैव उसका सहयोग करती हैं, उसकी सफलता में इनकी अहम भूमिका होती है। प्रिय दर्शकों, और तो और यदि नौमांस में लग्नगत राहु सूर्य या चंद्रमा से युक्त हो, यानी ग्रहण लगा हुआ हो, तो व्यक्ति को वाक चातुर्यता, प्रशासनिक क्षेत्र में विशेष सफलता और प्रशासनिक क्षेत्र में शीर्षस्थ पहुंचा देता है, राजनीति में सफलता दिला देता है, अभिनय के क्षेत्र में, प्रचार के क्षेत्र में अद्भुत सफलता दिलाता है लग्न का राहु। नौमांस में तृतीय भाव में व्यक्ति को जहां औरों के पास यह ज्ञान समाप्त हो जाता है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, अगर आज आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए सीधा सीधा कि आप लोग किस चीज के पीछे भागते हैं, लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जिसमें कुछ नयापन हो। बहुत ध्यान से सुनिए, आज बहुत कमाल का सूत्र आपको समझाने जा रहा हूं। अब आपसे अगर कहा जाए कि आप अगर YouTube पर आना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, फेसबुक पर आना चाहते हैं, कुछ अलग करिए, कुछ नया करिए। अब दिमाग 50 नहीं, 100 नहीं, 200 दफे सोचेगा अब नया क्या करूं, सब तो कर ही डाला है। और कमाल देखिए कि इसमें भी लोग कई तरह के नए नए
आइडियाज लेकर के आ रहे हैं, ये राहु है। ये राहु है जो जातक को तीसरे भाव में बैठ करके ऐसी क्षमता उत्पन्न कर देता है कि जातक जहां आम आदमी सोच न रहा हो। अब ये बात केवल मैंने कि यूट्यूब ऐसे बोल दिया, व्यापार के ही फील्ड में ले लीजिए, ऐसे ऐसे आइडियाज उत्पन्न कराता है जहां से जातक जबरदस्त सफलता कर ले। जातक की जो योजनाएं हैं, गुप्त योजनाएं, उसकी तकनीकी चतुराई, उसका तेज दिमाग, मीडिया और मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड में तो ऐसे मापदंड वो स्थापित कर सकता है जिसको छू पाना, जिस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग किसी विदेशी योजना इत्यादि में लग जाएं, डिजिटल व्यापार में लग जाएं, तो फिर कहना ही नहीं, बुलंदी के शिखर पर पहुंच जाएंगे। यह योग जातक को प्रत्यक्ष कहिए या अप्रत्यक्ष कहिए, जनता पर नियंत्रण करने वाला बना देता है और ऐसे लोग खूब सफल भी होते हैं। आप गौर करिए, एक उदाहरण से समझिए, फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं, उनकी उम्र आप देखे होंगे। अब आज की इस परिवेश में देखें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसे लोग क्या आम जनता के ऊपर अपना पूरा पूरा प्रभाव नहीं रखते हैं? तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राहु कराता है। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव का राहु नौमांस में, याद रखिएगा ये सारी चर्चाएं नौमांस की चल रही हैं। अच्छा, सवाल उठता है कि क्या इसमें राशि का कोई महत्व नहीं है? बिल्कुल महत्व है। जितना बली होगा राहु, उतना यह प्रभाव बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। जितना राहु कमजोर होंगे, ये प्रभाव तो देखने को मिलेगा, कम या ज्यादा हो सकता है। पंचम का राहु ये और रहस्य दे देता है। ऐसा जातक सट्टा, मनोरंजन इत्यादि के फील्ड से, यानी सिनेमा जगत इत्यादि, अपार धन अर्जित कर सकता है। ऐसा राहु फिल्म से, स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से, सट्टेबाजी से अद्भुत परिणाम दिलाता है। सिनेमा जगत में अगर ऐसा जातक पैसा लगाए तो कहना ही खूब पैसा वहां से कमाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो पंचम का राहु तो कहना ही नहीं। अच्छा, पंचम यदि केतु है नौमांस में, तो ऐसा जातक फिल्म लेखन, निर्देशन इत्यादि या यूट्यूब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आ जाए तो यहां पर उसको खूब प्रसिद्धि मिलेगी। नौमांस में पंचम में मैंने केतु की चर्चा की, राहु के लिए तो मैंने बता दिया सिनेमा इत्यादि, केतु है तो यूट्यूब इत्यादि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहां पर इनको सफलता मिल सकती है। नौमांस के नवम में यदि राहु बैठे हुए हैं तो ऐसे जातकों को विदेश में अपार सफलता मिलती है। अपार धन संपदा वो वहां अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक विदेश में सफलता हासिल करता है। किसी निवेश के एकाएक बढ़ जाने के कारण, यानी उसने कोई सामान्य सा ही एक निवेश किया था और उस निवेश के एकाएक बढ़ जाने के कारण ऐसे लोगों को बड़ा फायदा होता है। ऐसे लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये जरूर सुन लीजिएगा, ये काम की बात है आज ज्योतिष की सारी। ऐसे लोग धार्मिक आस्था का दिखावा करके भी व्यापार बढ़ाने की रणनीति बना देते हैं। उदाहरण नहीं दूंगा, बहुत सारी चीजें सामने दिखाई पड़ रही हैं। मैं ज्योतिष को मूलतः अगर धार्मिक नहीं कहता, लेकिन इसके नाम पर भी जो बड़ी बड़ी लूटें मची हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस राहु का बड़ा रोल है। प्रिय दर्शकों, ये राहु यदि शनि मंगल से दृष्ट हो जाए तब तो फिर ऐसा जातक लोहा इत्यादि या तकनीकी क्षेत्र में शीर्षस्थ पहुंच सकता है। नौमांस की स्थिति है ये सब। नौमांस के दसम भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचता है, उच्च सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। सरकारी पद पर, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी योजनाएं कंपनी को सफलता दिला देती हैं। फलतः प्रबंधकीय कौशल में अगर न भी जाए तो भी उसकी नेटवर्किंग, अगर राजनीति में ही हो, आप राजनीति में बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं कि जरूरी नहीं कि वो पर्दे के आगे हैं, पर्दे के पीछे भी हैं, लेकिन उन्होंने क्या गजब कर रखा है। तो ऐसे व्यक्ति की जो सार्वजनिक छवि होती है वो अपार लोकप्रिय होती है। अब अगर ऐसा जातक राजनीति में ही आ जाए तो जबरदस्त सफलता, और जन्म कुंडली के 11वें में यदि राहु हो तो नेटवर्किंग फील्ड से जबरदस्त लाभ कमाता है ऐसा जातक। पार्टनरशिप के काम से बड़े अनुबंध उसको प्राप्त होते हैं, जबरदस्त सफलता ऐसे जातकों को मिलती है। ऐसा जातक शेयर बाजार में निवेश करके, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि में निवेश करके जबरदस्त पैसा हासिल करता है। इसको अचानक मुनाफा मिल जाता है। कई बार कई ऐसे लोगों को हम जानते हैं, देखे हैं। देखिए, उन व्यक्ति विशेष के लिए वो नहीं होता। सपोज कीजिए क्रिप्टो से कई लोग खूब पैसा बना लिए और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बर्बाद भी उसमें हुए। शेयर मार्केट से बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा बहुत बनाए और बहुत से लोग बर्बाद भी हुए हैं। अब उन किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं हुआ होगा उस दिन कि एकाएक बढ़ गया शेयर और वो कमा लिया, लेकिन उस कईयों में उस एक का भी भाग्य है जिसकी कुंडली में योग है। ऐसा जातक अचानक रातों रात बड़े पैसे और बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के इन 6 भावों में राहु मजबूत स्थिति में हो। प्रिय दर्शकों, अब वो सारे सूत्र आपको जो जन्मांक में मैंने समझाए हैं वो नौमांस में भी लागू रखिए। क्या
कि राहु के बलाबल को समझना है तो राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के राशिपति का भी बल देख लेना चाहिए। परंतु मैंने जितनी भी बातें कही हैं राहु से संबंधित, इन 6 भावों में राहु नौमांस में है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर भी विद्यमान है। मैं फिर कह रहा हूं कि जन्मांक के जगह आप सिर्फ नौमांस में इस चीज को देखिए, मत देखिए कि जन्मांक में आपके राहु कहां है। नौमांस में अगर आपका राहु ऐसा है तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सब आपको अपने भीतर देखने को मिलेगा। अब इसका आपने लाभ कितना लिया है ये आपके ऊपर है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक को राहु फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में है तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं, आजमा लीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, पंचम में प्रातः काल ही चले जाएंगे क्रमशः बुध, और फिर केतु के नक्षत्र में होंगे। अगर आपको आज धतूरे का पत्ता मिल जाए कहीं तो धतूरे का फूल, धतूरे का पत्ता, धतूरे का फल जो भी मिल जाए आज शिवलिंग पर चढ़ाइए जाकर के। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परेशानियां कम होंगी और ज्यादातर समस्याओं का समाधान जल्दी ही मिल जाएगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत जितना हो सके करिए, स्थिति आपके पक्ष में है। कोई जरूरी कदम उठाना हो तो उठा लीजिए, जोखिम उठा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सफलता आपको मिलेगी। ज्यादातर कार्य समय रहते पूर्ण हो जाएंगे। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाने वाला है। जो आपके अधीनस्थ है उनका सहयोग मिलेगा, लाभ के मौके मिलेंगे। और व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अवश्य ले लीजिए। बाकी जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो अनुभवी हैं, उनकी कही बात जरूर मानिए। किसी का विरोध मत करिए, यहां तक कि आज अपने प्रतिस्पर्धियों का भी विरोध मत करिए। आज तो बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि जवाब प्यार से ही मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। दिन के पूर्वार्ध से दिन का उत्तरार्ध कहीं ज्यादा अच्छा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं, चौथे में जाएंगे। तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों ही अच्छा है आपके लिए। एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। बहते जल में प्रवाहित करना सर्वश्रेष्ठ, नहीं है तो पौधे की जड़ में डाल दीजिए। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु अधिक लोभ कमाने के चक्कर में पड़ करके शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करके फंस मत जाइएगा। सो ध्यान रखिएगा, अधिक कमाना जरूरी है पर लोभ में आकर के गलत निर्णय से नुकसान भी हो सकता है। लापरवाही से भी बचिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमी के साथ जितना समय बीतता है अच्छा ही है, गुजारिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। हालांकि विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी। सहयोग न मिल पाने के कारण आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। वो सहयोग आपको अपने मित्रों से हो सकता है अपने शिक्षकों से भी आपको वो सहयोग न मिल पाए जिसकी आप अपेक्षा कर रहे थे। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप सावधानी के साथ करिएगा। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे का संबंध बनाए हुए हैं, तीसरे में जाएंगे। आज प्रातःकाल ही एक मुट्ठी शक्कर हाथ में लेकर के चींटियों को डाल दीजिए कहीं भी खाली जगह में। उत्साह, विचारधारा, और कैसी विचारधारा, आत्मविश्वास से भरी हुई। कुल मिलाकर के देखें तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सोचे हुए सारे काम बनेंगे और दिन अच्छा व्यतीत होगा। और कोशिश करें तो फिर कहना ही नहीं, किसी भी तरह की कठिनाई को आसानी से आप निपटा लेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा होगा। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा और आपके ज्यादातर सोचे हुए काम वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। जहां धन कमाने के योग बन रहे हैं, वहीं व्यापारियों की बात करूं तो किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें, कम से कम करें। लव लाइफ अच्छी है और प्रेमी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेष करके
लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों को आंखों की तकलीफ है वो अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए अच्छा है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। और कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना हो तो जीवन साथी से राय मशवरा अवश्य करिएगा, सफल रहेंगे। रुके हुए कार्य बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कर रहा हूं। नौकरी में अगर ट्रांसफर की चाहत रखते थे तो इससे संबंधित सूचना मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। आप अगर छोटे स्थिति स्तर के व्यापारी हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, आपके लिए लाभ के बड़े अवसर आपको मिलेंगे। बिन मांगी सलाह देने से बचिए। दांपत्य जीवन आपका सुखमय है। प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव आज भेजना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल है और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। मामूली कमजोरी महसूस कर सकते हैं, वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर लाल है। निवेश करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि पर आएंगे यानी दिन के उत्तरार्ध में। तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों मैं आपके लिए अच्छा ही कहूंगा। अगर आपको धतूरे का पत्ता मिल जाए, धतूरे का फूल मिल जाए, फल मिल जाए, जो भी मिल जाए बीज वाला, उस सब शिवलिंग पर जो भी मिल जाए अर्पित करिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। छोटी मोटी परेशानियां दूर होंगी। व्यर्थ के व्यय से राहत मिल जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाकी वैसे देखा जाए तो परिस्थिति कैसी भी हो सब आपके नियंत्रण में होने वाली है। परिस्थितियां आपके पक्ष में ही हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद रहने वाला है। यात्रा सावधानी के साथ करिए और पूरे प्लानिंग के साथ करिए। धनागमन के योग बन रहे हैं और अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से उपहार मिलेगा। जीवन साथी के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो व्यतीत करिए। विद्यार्थियों का दिन अच्छा है परंतु आज खेलने कूदने में ही समय ज्यादा व्यतीत करने वाले हैं आप। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जानकार की राय से करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल पक्षियों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के, विशेषकर कबूतर इत्यादि को या कोई भी पक्षी हो दे सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है उसमें आपको प्रसन्नता मिलेगी, यानी दिन अच्छा है, वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। परेशानी आपकी कम होंगी। नौकरी पेशा लोग बॉस से यदि परेशान थे तो वहां पर राहत आपको मिलने वाली है। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। नौकरी में स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे थे तो बस 2-4 दिन रुक जाइए, इससे संबंधित सूचना जल्दी ही मिलेगी। व्यापार का विस्तार करने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आपको तरक्की मिलने वाली है, फायदा मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परेशानी आपकी कम होगी। वाणी पर नियंत्रण रखिए। कोई ऐसी बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। दांपत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको गंभीर होना होगा। मन पढ़ाई में कम लग रहा है, इधर उधर की चीजों में आपका समय ज्यादा जा रहा है। जिन लोगों के स्वास्थ्य में पहले से ही पेट से संबंधित तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में एकादश में जाएंगे। आज प्रातःकाल एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के गाय को खिलाइए। गुड़ गाय को खिलाना है। कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो करिए, उसमें सफलता मिलेगी। कोई बड़ा ऐसा मसला है जहां फंस गए हैं, जहां आपको परेशानियां ज्यादा हो रही, निकल नहीं पा रहे हैं, तो समझ लिए ऐसे मामलों में समझौता और परेशानी से मुक्ति का मार्ग मिल रहा है। धनागमन के रास्ते बन रहे हैं और स्वदेश हो या विदेश कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा धन इनकम के भी रास्ते बन रहे हैं। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने का मन बन रहा है, कदम आगे बढ़ाइए। मित्र आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धंधा व्यापार अच्छा चलने वाला है। घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। पर एक बात ध्यान रखें, आज तुला राशि के जातक कहीं भी रहें बहसबाजी से जरा बचें। लव लाइफ ठीक है और दांपत्य जीवन भी सुखमय ही दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर के तुला के जातकों का दिन खास है, बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा ही है। कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, सब कर सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज बटुक भैरव स्तोत्र सप्ताम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए।
आपकी परेशानियां समस्याएं खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। और जो भी कार्य करिए, हर कार्य को ध्यान से समझ करके सावधानी से हर कार्य की समीक्षा करते हुए तब करिए, फिर देखिए दिन अच्छा है। आज दूसरों को सलाह नहीं देना, अपनी ऊर्जा अपनी क्षमता का सही ढंग से अपने लिए इस्तेमाल करना है। किसी को धन भी उधार नहीं देना है। बाकी कार्य क्षेत्र में दिन अच्छा जाने वाला है, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार बढ़िया चलने वाला है। डूबा हुआ पैसा या तो वापस आ जाए, या पैसा कहीं से पाने का प्रयत्न कर रहे थे तो वो पैसा आपको मिल जाए। यानी कुल मिलाकर के धन संबंधी मामलों में आज आपको थोड़ी रिलीफ है। जिद मत करिए। प्रेमी से, जीवन साथी से, माता पिता से जरा प्यार से पेश आइए, वाद विवाद से बचिए, अन्यथा संबंध में खटास की स्थिति उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। छोटी कक्षा के विद्यार्थी हों, उच्च कक्षा के विद्यार्थी, दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी राहत है। किसी तरह के पुराने रोग इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलने वाली। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों का दिन ठीक है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश करिए। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, दिन के पूर्वार्ध में, दिन के उत्तरार्ध में, नवम में होंगे। स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। और अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा। जो भी परेशानी आएंगी खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। दिन ऐसा है जहां आपको एक मूल मंत्र याद रखना है, वो है खुशी। खुश रहने का प्रयत्न करना है। आपकी सारी समस्याएं खुद ब खुद दूर होते चली जाएंगी। ऑफिस में भी दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी में प्रगति के योग बन रहे हैं। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। और कोई बड़ा इंटरव्यू इत्यादि कहीं है, महत्वपूर्ण कोई इंटरव्यू है, तो आज आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। दिन का उत्तरार्ध कहीं ज्यादा अच्छा है पूर्वार्ध के, वैसे दोनों अच्छा है। कोई बड़ा निवेश का विचार मन में आ रहा है तो वो कर सकते हैं, बस आलस्य से बचना है। आज बिगड़ सकता है आपका काम, दिन खराब हो सकता है आलस्य के कारण, आलस्य से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो धैर्यपूर्वक समीक्षा करिए, इस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, आलस्य का त्याग करिए। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। निवेश करिए। और मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम और फिर अष्टम में जाएंगे। आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। पूर्व से चली आ रही समस्या का सकारात्मक और संतोषजनक समाधान निकालने वाला होगा। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी। फलतः कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सम्मान मिलेगा, फायदा इसका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। छोटी छोटी खुशियां जहां से मिल रही बस उसको बटोरते चलिए, पर जिद मत करिए। अपनी बातों से किसी का दिल मत दुखाइए। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन भी पूर्णतः सुखमय है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो उसको लेकर के जरा गंभीर होइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के मामले में अगर आपके स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो इसके लिए भी गंभीर होइए। लकी अंक 1, लकी कलर हरा है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भी दिन ठीक है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में संचरण कर रहे हैं और सप्तम में आएंगे। आज एक ही उपाय आपको करना है और ये पूरा दिन इसी से ठीक हो जाएगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और संयम के साथ आगे बढ़िए। खान पान बेहद सात्विक रखिएगा, दिन सुखद रहेगा। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ यात्रा में भी बहुत खान पान आपका साफ होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और जो आपके शुभ चिंतक बड़े बुजुर्ग आपको कह रहे हैं उनकी बात मानिए। व्यापारियों का व्यापार में मन लगेगा, आज मन खुश रहेगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए नए सिरे से आपको प्रयत्न करना चाहिए और हिम्मत बनाए रखना चाहिए, सफलता मिलेगी। हाँ, धन उधार देना और दिलाना ये काम आपको नहीं करना है। सावधानी के साथ वाहन चलाना है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और कोई पुराना नतीजा अगर आने वाला था, यानी कोई परीक्षा आपने पहले से दे रखी थी, तो वो आपके पक्ष में ही है। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे, बहुत आप थकान महसूस कर रहे थे, तो आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में राहत है, पहले से अगर कोई दिक्कत है तो उससे राहत मिलेगी, परंतु चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, ये ध्यान रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं तो दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए भी अच्छा है। स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। आज भाग्य साथ देगा, परंतु मूल मंत्र है भाग्य को आजमाइए मत। परिवार के मध्य कोई समस्या, कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। नौकरी पेशा है अगर आप और कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए, फायदे में रहेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु धन संबंधी मामलों में सावधानी जरूरी है।
और धन संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है और धन से संबंधित कोई फैसला हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो पार्टनर को वहां साथ रखिए। प्रेमी से अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं, श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, और आज एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी खूब जारी रहेगी। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, बस पेट का ख्याल रखिएगा, अपच, डाइजेशन की परेशानी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।